तो आज बुधवार है और आज मेरी शायरी का पहला दिन है, तो मैंने जो आज शायरी अपने दोस्तों को डेडिकेट करते हुए तैयार किया है और मैं चाहता हूं कि जब आप इसे सुने तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, उन्हें डेडिकेट करें। तो आज क्योंकि ये सफ़र प्रारंभ हुआ है मेरे दोस्तों के लिए, मेरे दोस्त ही इस सफ़र के असली हकदार हैं, उन्हीं ने ये सफ़र प्रारंभ करवाया है और वहीं मेरे सफ़र के हम सफ़र भी हैं। तो शायरी से पहले एक छोटी सी कहानी दोस्तों पर। दो दोस्त थे जो कि एक बड़े से रेगिस्तान को पार कर रहे होते हैं और चलते जाते हैं। आगे चलकर उन्हें आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के गाल पर एक थप्पड़ लगा देता है। तो उस दोस्त के दिल पर एक जोर सा झटका लगता है और वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर रेत पर लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर सोचते हैं कि चलो मंजिल पर पहुंचकर इस झगड़े का निदान किया जाएगा। फिर चलते जाते हैं, सामने एक झील नज़र आती है। सोचते हैं इसमें नहाकर अपने आप को तरोताज़ा कर लिया जाए, फिर हम सफ़र प्रारंभ करेंगे। तो दोनों नहाने जाते हैं, तो जो दोस्त थप्पड़ खाया रहता है वो दोस्त तैरकर एक दलदल में जाकर फंस जाता है। तो जब ये दोस्त देखता है कि वो दलदल में फंस गया है, तब ये जल्दी जल्दी तैरकर उसे बचाता है बड़ी मुश्किल से। और बचाने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो दलदल के बगल में एक पत्थर रहता है जिस पर लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो ये दोस्त थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पूछा कि आखिर तेरा मतलब क्या था? जब मैंने तुझे मारा तो तूने रेत पर लिखा और जब मैं तेरी मदद की तो तूने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? तब उसका दोस्त जो बताता है वो बहुत बड़ी बात बताता है, आप भी ज़रा गौर से सुनिएगा। वो बताता है कि हमें अगर ज़िंदगी में कोई हमें परेशान या परेशानी देता है तो उसे हमें रेत पर लिखना चाहिए, क्योंकि वक्त और माफ़ी की हवाएं उसे मिटा देती है। लेकिन जब कोई हमारे जीवन में हर वक्त हमें मदद करने के लिए तैयार रहता है, उसे हमें पत्थर पर लिखना चाहिए, जो कि चाह कर भी कोई नहीं मिटा सकता है। ये थी एक छोटी सी कहानी। अब आते हैं शायरी की ओर। आज पहला शायरी मैं अपने दोस्तों के लिए कहना चाहता हूँ कि दोस्तों से बिछड़कर ये हकीकत खुली, बेशक कमीने थे पर रौनक उन्हीं से थी। दोस्तों से बिछड़कर ये हकीकत खुली, बेशक कमीने थे पर रौनक उन्हीं से थी। भरी जेब से दुनिया की पहचान करवाई और खाली जेब से अपनों की, क्योंकि ये दोस्ती ही थी जो औरों के लिए सबक और हमारे लिए दौलत थी। दूसरा शायरी कुछ इस प्रकार है कि वो मेरा मजाक बनाते हैं और फिर खुद ही हंसाया करते हैं। वो मेरा मजाक बनाते हैं और फिर खुद ही हंसाया करते हैं। साले मेरे जनाजे को भी फॉर्च्यूनर पर ले जाने की बात किया करते हैं। अरे वो तो मंजर ही कुछ ऐसा था कि उन्हें रोना पड़ा। अरे वो तो मंजर ही कुछ ऐसा था कि उन्हें रोना पड़ा, वरना वो तो मेरी अर्थी पर भी नोट उड़ाने की बात किया करते थे। हम सभी जानते हैं कि हमारे दोस्त कितने कमीने होते हैं, वो एक दोस्त ही समझ सकता है। तो उनके लिए कुछ है कि दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी चाहिए। दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो कमीने ऐसे नतीजे बताएंगे जिससे प्रॉब्लम ही नहीं रह पाएगी। अंतिम शायरी है उनके लिए कि एक दिन खुदा ने मुझसे कहा कि तू धरती पर दोस्ती ना कर, वरना दोस्तों की भीड़ में खो जाएगा। खुदा ने मुझसे कहा कि तू धरती पे जाकर दोस्ती ना करना, वरना दोस्तों की भीड़ में खो जाएगा। मैंने कहा है खुदा, अरे यार कभी ज़मीन पर तो आकर मेरे दोस्तों से मिल, तू भी ऊपर जाना भूल जाएगा। ये थी आज का जो मेरा वीडियो शायरी स्पेशल। तो मिलते हैं अगले सोमवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।